दोस्तों आज से एक्सेल को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू एक्सेल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सेल का ये होम पेज है। जब भी आप खोलते हैं, जब एक पुरानी जो फाइल है कंपनी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम इसमें जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, ये सारे हम एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो आज सबसे पहले फाइल को ख़त्म करते हैं। फाइल के अंदर आपके क्या क्या आता है, सबसे पहले इन्फो आता है। इन्फो के सामने आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस इन्फो में आपकी जो फाइल है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि इन्फो कंपनी फाइल का नाम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये कहाँ पे सेव है, इस सी के अंदर, यूजर के अंदर डेल पिक्चर का गिनी पिक करके एक फोल्डर है, उसके अंदर आपकी ये फाइल सेव है। कंपनी प्रोटेक्शन की बात करें तो ये बताया कि ऑलवेज ओपन रीड ओनली, ये ऐसा नहीं है, यानी ये तो आपको बाद में बताए जाएंगे कि इन सब का यूज होता है, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है फाइल के बारे में कि क्या क्या फाइल है, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, तो ये बात बताएंगे। उसके बाद आपका आता है न्यू से क्या होता है, आप कभी भी कोई नई फाइल अगर शुरू करते हैं या नया काम शुरू करते हैं तो उस पर आप क्या करते हैं, न्यू को खोलते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं न्यू। मान लीजिए न्यू पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, आपने लेफ्ट क्लिक किया, ये देखिए आपको इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ये सब आपका क्या है, इस पे आपको बता रहा है कि एक ब्लैंक वर्कबुक है, बिलिंग स्टेटमेंट है, ब्लड प्रेशर हो गया, एक्सपेंस रिपोर्ट हो गया, यानी पहले से प्री डिफाइन फॉर्मेट होते हैं, आप उनको यूज़ करके अपने बना सकते हैं। और अगर आप नए फॉर्मेट बनाना चाहते हो, आप ब्लैंक को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी एक ब्लैंक आ गई, देखिए ऊपर लिखा हुआ है वर्कबुक 2, क्योंकि मैंने वर्कबुक पहले बना रखी है। अब ये आपको समझ आ गया, इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, हो गया। फिर आप क्या नाम है, स्टूडेंट नेम डाल सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आप इसका रिकॉर्ड आए, फिर रोल नंबर डाल सकते हैं। ओके, रोल नंबर के बाद आप क्या डाल सकते हैं, उनका रिजल्ट डाल सकते हैं, रिजल्ट पास या फेल, इस तरह आप कुछ भी बना सकते हैं। अब आपको इसे क्या करना है, अब आपने फाइल बनाई है, मान लीजिए आपने कोई रजिस्टर बनाया है। आप जब भी कोई काम करते हो, आप ऐसे काम कीजिए जैसे आप जो है घर का काम करने, घर का यानी कि जो डेली यूज का काम होता है। अब मोटे तौर पे समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आप कोई भी रजिस्टर बनाते हो, उसका नाम जो सेव करते हैं कि बाद में आप तो ढूंढ पाए, तो इसको उसको यही कहते हैं सेव। सेव के आपका दो ऑप्शन होते हैं, तीन ऑप्शन है। पहला तो आपने जैसे मैंने आपको बताया कि आप फाइल पे क्लिक करके यहाँ सेव पे बटन दबाएंगे तो आपका सेव होगा। अब एक दूसरा आपको तो ये वाला बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको वहीं पे पहुंच जाएगा, सेव पे ले जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका आता है कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस। क्या करेंगे आप, पहले आप यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल दबाएंगे, ठीक है, ओके। और उसके साथ आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस आप दबाते हैं तो आपका क्या होता है, आपका उस वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे आपको लेके गया था। ओके, वहीं पे लेके जाएगा। कैसे, अब मैं आपको आगे करता हूँ। नहीं, कंट्रोल एस किसके लिए होता है, ये सेव करने के लिए होता है। ओके, कोड सेव करने के लिए। तो आपको क्या करेंगे, मैंने कंट्रोल एस दबाया, कंट्रोल एस दबा के आपके पास यहाँ पे, अब यहाँ पे दो चीज़ दिखा है, एक सेव दिखा है, एक सेव दिखा है। पहले सेव करते हैं, फिर सेव एज करेंगे। तो सेव करेंगे तो सेव पे आपसे पूछा कि आपको कहाँ सेव करना है। ठीक है, सबसे पहले टुडे दिखाता है कि आपने आज कहाँ फोल्डर सेव किया था। क्यों, क्योंकि आज आपने काम किया तो आपने जो करंट का फोल्डर बनाया उस पर आपका है, तो वो फिर कल आपने कहाँ किया था, पिछले हफ्ते किस फोल्डर में काम किया था, और बाकी पुराने फोल्डर, यानी इनमें से ये इसने पहले ही आपको सजेस्ट कर दिया कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, आप इनमें से कहाँ सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे इसे डेली काम करना है तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, ये अलग अलग फोल्डर है, ठीक है। डेस्कटॉप पे इतनी सारी फाइल है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा, देखिए आपने रजिस्टर बनाया, रजिस्टर का नाम देना पड़ेगा ना। तो आपका रजिस्टर क्या है, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो हमने डालता है स्टूडेंट स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके, और उस स्टूडेंट रिकॉर्ड के बाद ये बताया कि आपको कई सारे फॉर्मेट होता है। एक तो होता है एक्सेल, एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, ये सारे जो फंक्शन है आपको बाद में बताए जाएंगे। जैसे एम एस डॉस का फॉर्मेट, या एम एस डॉस किस फाइल को लेता है, एक्सेल इन एड पे, एक्सेल 97 इन एड इन, एक्सेल 97 से 2000, यानी उस टाइम के एक्सेल और आपके एक्सेल का फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग है। तो अगर आप अभी की फाइल सेव करेंगे करंट वाली, तो उस टाइम का अगर किसी कंप्यूटर पे 97 से 2003 तक का एक्सेल इंस्टॉल है उस टाइम का, तो ये फाइल उस पर नहीं खुलेगी। तो उस पर खोलने के लिए आपको फाइल उसी फॉर्मेट में खोलनी पड़ेगी। तो इसका फंक्शन तो, लेकिन आप तो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर इस फॉर्मेट को यूज करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। तो आप सिंपली इसको एक्सेल वर्कबुक कीजिए और आप इसे सेव कर दिया। ओके, हमने सेव कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा सेव एज का क्या यूज होता है, सेव एज का क्या यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि सेव एज का काम होता है, वो आपका एक दूसरा कंप्यूटर है जो आपका दोस्त का कंप्यूटर जिस पर पुराना एक्सेल इंस्टॉल है, उसने नया एक्सेल इंस्टॉल नहीं किया। तो क्या भाई, मुझे जो आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया था वो मुझे दे दो। अब आपने नया वाला स्टूडेंट रिकॉर्ड उसे दिया है,
तो नया स्टूडेंट रिकॉर्ड दिया है, तो अब आपको जो है उसके कंप्यूटर खुलनी है, तो वो आपसे कहेगा भाई मुझे खोलना है, तो आप उसको सेव करके देंगे फाइल। अब आपकी फाइल तो नए फॉर्मेट सेव है ना, और जब नए फॉर्मेट आपकी फाइल सेव है, तो आपके साथ क्या दिक्कत हो रहा है कि आप उसको अगर फाइल है तो उसका कंप्यूटर खुलता नहीं है, और आपके तो ऐसे में आपका काम आता है सेव एज। सेव एज का काम ये होता है कि आपका डिट्टो फाइल आप किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। कहने का मतलब कि नई बोतल में पुरानी शराब, नई बोतल में पुरानी शराब एक कहावत होती है ना। तो आपकी फाइल वही है, बस सेव एज करके आप उसका नाम चेंज करते हैं। क्या करते हैं, फिर पूछा कहाँ सेव करना, हमने फिर से है डेस्कटॉप पे कर दिया। अब फिर से नाम पूछा स्टूडेंट को, आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड 2 बोल दिया, और फिर आपसे पूछेगा आपको किस फॉर्मेट सेव करना है, तो आप इसको एक्सेल 19 इस वाले फॉर्मेट सेव कर दें। अब बेनिफिट क्या हुआ कि आपके पास तो आपका रिकॉर्ड है, और ये वाली फाइल आप अपने दोस्त को दे सकते हैं, जिससे उसके कंप्यूटर खुल जाए। तो आप समझे, सेव एज का काम होता है कि डुप्लीकेट फाइल बनाना। सेव एज का इसलिए इस्तेमाल आपका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ओके, और अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट आप मुझसे बीच बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, वो डाउट आप मुझसे बीच बीच में पूछ सकते हैं जो भी आपको आते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ आपका न्यू, ओपन, सेव और सेव एज समझ में आया। अब आता है प्रिंट। प्रिंट पे क्या होता है, जब आप प्रिंट पे जाते हैं, प्रिंट पे आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे प्रिंट कॉपी वन। कॉपी वन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ को प्रिंट करना है तो आपको कॉपी वन पूछेगा ना, यानी आपको उसकी कितनी कॉपी बनानी। मान लीजिए आपने के पास नोट्स हैं, खूब सारे नोट्स बनाए, तो आपको नोट्स, अब आपको क्या करना है, आपने 4 दोस्तों में बांटने हैं, तो आप बार बार तो प्रिंट करेंगे नहीं, तो आप यहाँ पे 4 कर देंगे, तो जितनी कॉपी डालेगा वो उस पेज को उतनी बार प्रिंट करेगा। ठीक लगा। अब माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ, अब मान लीजिए आपको सेव नहीं करना, आपको पीडीएफ बनाना है, तो यहाँ पे आ रहा है फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट एक्स डॉक्यूमेंट राइटर, वन नोट, विंडो, यानी ये कई सारे वो है प्रिंटर के नेम है। जो सा आपका प्रिंटर लगा हुआ होगा आप उस पर क्लिक कर देंगे। अभी आप मेरे लैपटॉप पे प्रिंटर तो लगा नहीं है, तो मेरा पीडीएफ आया, यानी मैं इसको पीडीएफ करके वैसे अगर करता हूँ, देखिए मैंने इस पर 2 पेज दिखाया, दूसरा पेज तो मेरे पे नहीं, ये है एक पेज, ये रहा एक पेज, ये रहा। ओके, तो फिर सबसे पहले आप इसके प्रिंट, पहले ये देख लेते हैं फिर आगे बताता हूँ। तो इस पर क्या कहना है, प्रिंट टू पीडीएफ, मैं प्रिंट टू, इसको प्रिंट करते हैं। ओके, यहाँ पे करेंगे प्रिंट, तो प्रिंटर अगर प्रिंट होगा, अब देखिए क्योंकि मेरे पे प्रिंटर नहीं लगा, तो ये क्या है, सेव कहाँ पे करना है। अगर प्रिंटर लगा तो प्रिंट करता, मैं फिर डेस्कटॉप पे कर दिया, और मैंने फिर से स्टूडेंट रिकॉर्ड बोल दिया। अब ये जो सेव होगा ये पीडीएफ फॉर्मेट पे होगा। अभी आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं ना। देखिए जो आपने लिखा था, ये एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि आधा तो हमारा इधर आ रहा है, आधा उधर आ रहा है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि देखिए आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दी होगी। ओके, तो हमने जो इस पर सेट किया था, जब हमने प्रिंट किया था, तो प्रिंट करते वक्त हमने क्या किया था, हमने पेज कौन सा सेट किया था। पेज इस पे होता है, एक होता है आपके पास प्रिंट एक्टिव सीट, जो जो सीट एक्टिव है, यानी जितनी मैंने सीट बना के वो आपके बताऊंगा, वो एक्टिव सीट होता है। यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस है। 2 पेजेस क्यों दिखाया बताता हूँ। यहाँ पे आपको पेज लेना होता है, देखिए पेज के कई सारे ऑप्शन है। आपका जो है लेटर है, टेबल है, लीगल है, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, ये सारे। अगर मैं A3 करता हूँ, तो A3 का पेज देखिए, अब A3 बड़ा पेज होता है, तो उस पर मेरी सारा सारा यहाँ पे देखिए सब कुछ एक साथ शो हो रहा है, वो पेज बड़ा होता है। A4 उस A3 का हाफ होता है, तो इसलिए पेज आधा हो गया, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। तो इसको आप एक काम और कर सकते हैं, हाँ, अगर आपका पेज लंबा है तो आप लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप मतलब ऐसे पेज का आप दिखा देना, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट इसका समझ में आया आपको। अब को
लेटर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मान लो आपको, वही मैंने आपको बताया कि 2-2 पेज की फाइल है या 3-3 पेज की फाइल है या 4 पेज की फाइल है, आपको अपने दोस्तों में बांटनी है। तो आपको सेट बनाना है, मान लीजिए आपने प्रिंट किया, तो आपका जब प्रिंट होगा अलग अलग पेज पे आपको उनको एक साथ लगाना पड़ेगा, तो आपको तो टाइम कंज्यूम होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि 3 सेट बनाने हैं और सब पे 1 2 3, जो जब आप यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक, अगर यहाँ पे जितने पेज यानी आपको जितने, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट 10 पेज, आपको सिर्फ 5 पेज प्रिंट करने हैं, तो आपने 1 से लेकर 5 किया, तो 1 से लेकर 5 पेज जो है आपके प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और आपने कॉल लेटर क्या है कॉल लेटर, यानी इस पर क्या है कलेक्टेड, मतलब कलेक्ट होंगे। पहले 1 से लेकर 5 पेज का एक अलग बंडल बन के निकलेगा, फिर 1 से लेकर 5 पेज का, यानी इस तरह के 3 बंडल आपके बन के निकलेंगे। तो इसने क्या बोला कि एक एक का अलग बने या ऐसा बने, तो आपको ऐसा चाहिए ना, तो ऐसा आप हो गया। कितने बंडल बनेंगे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 बंडल बनेंगे। 5 चाहिए तो 5 बंडल बनेंगे, तो ये आपके हो गया। ये आपका ओरिएंटेशन हो गया, आपको पेज कैसा रखना है। ओके। फिर आपका मार्जिन, आप चाहें तो यहाँ से मार्जिन कर सकते हैं, जैसे ये कर दिया। ठीक है। ये मार्जिन कम हो गया, यहाँ पे दिखाई दिया, तो आप यहाँ से मार्जिन कम, इसमें साइज दिया हुआ, देखिए ये साइज आपका, उस साइज से जितना ज़्यादा आपको साइज चाहिए, जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका साइज कम ज़्यादा होता रहेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब एक स्केल होता है, स्केल का मतलब क्या होता है कि आपको कितना छोटा है कितना बड़ा करना है, एक्चुअल साइज करना है उससे कम करना है। नो स्केल मतलब कोई भी स्केल नहीं करना। फिट सीट ऑन 1 पेज, ये आपने क्लिक कर दिया। ओके। अब आपको इसके कर दीजिए इसको, मैंने प्रोटेक्ट कर दिया। देखिए अब आपका जितना पहले 2 पेज, यहाँ पे देखिए 2 पेज आ रहा है, अब यहाँ पे 1 पेज आ रहा है, तो आपने फिट टू 1 पेज कर दिया। डॉक्यूमेंट कितना भी ज़्यादा सही, आपका वो सारा 1 पेज पे ही आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे आता है शेयर। शेयर पे आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, अपने दोस्त को करना है, शेयर विथ पीपल करना है, क्लाउड बेस्ड करना है, या ईमेल के थ्रू करना है, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओके। ये सारे जब आप नेट की क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट का होगा आपको चेंज द फाइल टाइप, ये पीडीएफ पे करना है, एक्सपी पे करना है, एक्सपोर्ट यानी आपको निकालना है वो आपका जो आपने सेवेज किया था उसी टाइप का। ओके। पब्लिश करना है, पब्लिश आपको अपलोड करना है कहीं पे पावर बीआई पे, या एक्सपोर्ट करना है, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। क्लोज तो आपने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका एक चीज दिखा है, ये आपका दिखा है सेव सेवेज और सेव डोंट सेव और एक्सेल। अब आपने पहले एक बार सेव कर दिया, अब उसके बाद आपने और काम किया, तो दिक्कत ये होती है अगर आप कर देंगे डोंट सेव, तो जो आपने लास्ट टाइम सेव किया था, लास्ट टाइम जो सेव किया था उसके बाद आपका जितना भी आपने काम किया है वो सारा डिलीट हो जाएगा अगर आप डोंट सेव करते हैं। और सेव करते हैं तो अब तक आपने जितना भी काम किया वो सेव हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी आप फाइल बनाते हैं तो प्लीज़ सेव पहले कीजिए, उसके बाद फाइल बंद कीजिए। देखिए मैं इसको डोंट सेव करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। देखिए मैं इसको पहले सेव करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ओके। अब मैं से कुछ ही लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इसे करता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे क्या है डोंट सेव और सेव, मैं करता हूँ डोंट सेव। अब मैंने इसे डोंट सेव कर दिया। अब इस फाइल को दोबारा खोलूंगा, कहाँ पे student.2, मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ। तो देखिए जो मैंने इस पे लिखा था वो नहीं आ रहा ना। अब मैं इस पे करता हूँ दिस इज ए सैम्पल। अब मैंने ये लिख दिया, अब मैं इसे बंद करता हूँ और फिर पूछा सेव डोंट सेव, तो मैंने कहा सेव, सेव किया गया, अब बंद हो गया। अब दोबारा खोलूंगा तो अब वो चीज़ जो लिखी थी वो आ गई है। तीसरा ऑप्शन आता है इसमें क्लोज का, किसका क्लोज का। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं था इस वजह से जो इसने जो तुरंत क्लोज किया, कुछ लिखने के बाद अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो फिर पूछेगा सेव डोंट सेव और कैंसिल, तो हम कैंसिल करेंगे तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आज मैंने फाइल ख़त्म कर दिया ठीक से। उसके बाद आप इसको और भी सारी चीज़ जो है आपको, यानी होम के बारे में आप कल बताऊँगा। होम के अंदर कौन कौन से फीचर है डेली एक एक को जो है इसके फंक्शन को बताना शुरू करूँगा। बस खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो इसी तरह की मैं आपकी MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हो गया, उसके बाद आपका जो है फोटोशॉप, यानी जितना भी एक आदमी को अपना नॉर्मल जॉब के लिए चाहिए वो मैं उसको बना के दूंगा। ठीक है, वो सारी वीडियो बना के दूंगा जिससे आपका फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। तो वीडियो सही लगी तो प्लीज़ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना